आखिर में एक सवाल बस और आपसे जानना चाहेंगे कि उधर चुनाव की तारीख कब ऐलान होगी, इसको लेके क्या सुगबुगाहट है? नहीं, देखिए, तय है ये 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। तो 1 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर को ऐसे बंद रहता है। मुझे लगता है कि 3, 4, 5, अब ये 4 या 5 को चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा होगी और आचार संहिता लागू हुई। इस बार वो एक है कि चुनाव क्या 2 चरणों में होंगे या 3 चरणों में होंगे। एक तरफ तो मांग हो रही है कि सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है, तो एक चरण में चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता है? लेकिन पिछली बार 3 चरणों में हुए थे, इस बार 2 चरण में होगा या फिर 3 चरण में होगा, बस यही की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है 4 या 5 तारीख को चुनाव तारीख की घोषणा होगी। आचार संहिता लागू हुई, 22 नवंबर के पहले 18वीं विधानसभा का चुनाव हो जाना है, तो ये होगा ही होगा। अब उसमें सारे पार्टियां जो अभी नीतीश कुमार 9 बार सीएम बने और फिर 10वीं बार के लिए क्या कुछ उन्होंने कोई कसर, 1.5 दर्जन से अधिक मैं बताऊं पीआई जी की उन्होंने अभी नीतीश कुमार का ये वर्किंग कभी नहीं था। इस चुनाव में पहली बार है कि जो फ्री बीज की बात होती है ना, तो शायद जी, कोई तबका नहीं बचा है जिसको साधने के लिए हर रोज कोई बड़ी घोषणा, कोई 50,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की न सिर्फ वो घोषणा की है, सबको अमल में ला दी है। 125 यूनिट फ्री बिजली जुलाई से मिल रही है, कोई अगस्त से मिले। पत्रकार से लेकर किसान तक, छात्र से युवा तक, कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए साधने के लिए उन्हें सबको, किसी का मानदेय बढ़ाया, किसी की पेंशन राशि बढ़ाई, तो पूर्वज तो कर ही रहे हैं। आज आप देखिए 26 तारीख को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के पहले रोजगार के नाम पर अभी बांटने जाने, और कहा गया है कि चुनाव के बाद ये 2 करोड़ 70 लाख परिवार है जिसमें हर परिवार से एक महिला को देना। शुरुआत कर रहे हैं वो पहले तो योजना बनी थी कि 50 लाख महिला को देंगे। जो जीविका दीदिया समूह है, 1 करोड़ 10 लाख जीविका दीदी सदस्य हैं, तो अभी 75 लाख महिलाओं को जो ये 10-10 हजार रुपये जाएंगे, शायद इसका कोई हिसाब किताब नहीं। चुनाव के पहले ही तोहफा कहिए, गिफ्ट कहिए, दिवाली या दशहरा का चुनाव के नाम पर। और जब सरकार बनेगी तो फिर 2 लाख रुपए और उनको रोजगार के लिए उनसे फिर पूछा जाएगा कि आप कौन सा रोजगार करेंगे। तो ये महिला सशक्तिकरण और महिला केंद्रित योजनाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने, जो महिला बिहार में एक वोट बैंक बन गया है, और उस वोट बैंक के सीएमडी खुद नीतीश कुमार बन चुके हैं, इसलिए कि महिला केंद्रित इतनी सारी योजनाएं उन्होंने की जिसका लाभ पिछले 2-3 चुनाव में उनको मिलता जा रहा है। एक महिला, दूसरा फिर अति पिछड़ा, और दलितों को जो रामविलास पासवान थे तो 2 समूह में बांट दिया, दलित और महादलित। दलित में सिर्फ पासवान बचे थे, बाकी 22 जातियां हैं अनुसूचित जाति की, उसमें 21 जाति को उन्होंने महादलित में पसंद कर दिया। तो महादलित को भी साध रहे हैं। अभी आज ही आप देख लीजिए, कल उन्होंने विकास मित्र के नाम पर सबको, किसी को मोबाइल देंगे और सबको राशि बढ़ाई है कल ही। तो कोई दिन ऐसा नहीं। अब देखिए शिक्षकों की भी बारी है, शिक्षकों को कुछ करने जा रहे हैं। आज ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि भाई हम चुनाव के पहले अभी लेने जा रहे हैं स्टेट, माने हाई स्कूल में जो टीचर बहाल होंगे उसके लिए पात्रता परीक्षा, और उसके बाद 26-27 हजार, फिर ये चौथे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। अब तक 2,33,000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं बीपीएससी द्वारा।